मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और पत्रकारों को शोषितों वंचितों की आवाज़, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के मुद्दों को उठाने के लिए पत्रकारों को खोजी पत्रकारिता करनी होती है, जिसके लिए अपने सूत्रों को गुप्त रखना आवश्यक हो जाता है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में भी प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन क्या होगा जब पत्रकारों को अपने सूत्रों की जानकारी देने के लिए कोर्ट द्वारा बाध्य किया जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम पत्रकारों के कानूनी अधिकार, संविधान में वर्णित उल्लेख और इसके व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। संस्कृति आईएएस एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। यह जो बैच है 23 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि इसी महीने में, और दोपहर के 3 बजे इसका वक्त रखा गया है। इस दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखना है। इस बैच की कुछ विशेषता है, इसे समझिए। यह ऑफलाइन बैच है, यानी कि क्लासरूम में आप आकर इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही यह लाइव बैच भी है और इसके अलावा हाइब्रिड बैच की भी सुविधा दी जा रही है। कहने का मतलब है यह कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस बैच में नामांकन शुरू हो गया है, तो यदि आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको नामांकन लेना होगा। इस संबंध में यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह टीम काफ़ी एफर्ट लगाकर आपके लिए वीडियो लाती है। बदले में आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे अपने टॉपिक के ओर चलते हैं कि आज हमारा मुद्दा क्या है। देखिए, यह जो टॉपिक है यह चर्चा में आज क्यों है, क्यों हम बात कर रहे हैं कि पत्रकारों को अब अपने सोर्स जो है, उनके सूत्रों के हवाले से, जब आप सुनते होंगे कि पत्रकार जब खबर देते हैं कहते हैं सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है, तो क्या वह सोर्स अब बताना होगा? क्या वह बाध्यकारी होगा पत्रकारों पर? इसे देख लेते हैं। जैसे आप अखबार की कटिंग पे नजर डालते हैं तो कोर्ट ने कहा है, एक हालिया अभी एक सुनवाई के दौरान, कोर्ट से जर्नलिस्ट नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सोर्सेज, व्हाट इज द लॉ ऑन दिस। यानी कि कोर्ट का कहना है कि पत्रकार इस बात से बाहर नहीं है, विधि से बाहर नहीं है कि वह अपने स्रोतों को, यानी कि अपने सोर्स को ना बताएं, उसे गुप्त रखें। तो हम देखेंगे कि इस पर कानून क्या है, भारत का विधि क्या कहता है। वहीं एक झलक आप देखिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को माना है और पत्रकारों को यह अधिकार दिया है कि वह अपने सोर्स की रक्षा कर सकता है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। विभिन्न कोर्टों ने, भारत के अन्य राज्य के कोर्टों ने इस पे अलग अलग फैसला दिया है कभी कभी, तो उसे भी समझेंगे। देखिए, अभी जो फैसला दिया गया है वह है रॉज एवेन्यू जिला न्यायालय। ये दिल्ली की एक कोर्ट है और इसने एक केस के सिलसिले में यह रिमार्क किया है, यह बात कही है। इसको हम देखेंगे, इसको केस को भी स्टडी करेंगे। देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने, इसी अदालत ने कहा कि भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों को, यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, ऐसी जांच एजेंसियों को अपने स्रोतों का खुलासा करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है। यानी कि कह रही है कि अगर जांच एजेंसी कहे कि आप अपने सोर्स के बारे में बताइए कि आपने ये खबर कहाँ से लिया, तो पत्रकार यह नहीं कह सकते कि मैं अपने स्रोतों को गुप्त रखूंगा, आपको सोर्स नहीं बताऊंगा। इसकी कोई वैधानिक अधिकार नहीं है पत्रकारों को। तो यह बात कहा गया है, ठीक है। अब जरा आप समझ लीजिए कि मुद्दा क्या है। जरा मैं आपको एक स्टोरी समझा देता हूँ। देखिए, मामला दरअसल 2007 का है। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे और उन पर, उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति रखने का एक केस दर्ज हुआ, ठीक है। तो इसकी जांच सीबीआई को दी गई और केस की सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसी दौरान क्या हुआ कि 2009 में सुनवाई से पहले ही रिपोर्ट एक लीक हो गया और रिपोर्ट लीक कर दिया गया कुछ अखबारों के द्वारा और टीवी चैनलों के द्वारा। तो एक शंका हुई कि यह कैसे हो सकता है कि अभी तो कोर्ट की सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है और रिपोर्ट लीक हो गया है। तो इसकी जांच करने का भी अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसे दे दिया? सीबीआई को। तो सीबीआई इस दोनों बातों की जांच कर रही थी। सीबीआई ने जांच के क्रम में क्या किया, जो जर्नलिस्ट हैं उनको बुलाया और उनसे जानकारी चाहिए उनकी सोर्स के बारे में कि भाई साहब, आप जो ये बता रहे थे रिपोर्ट के बारे में, यह कहाँ से आपको जानकारी मिली। तो इन जर्नलिस्ट ने क्या कहा कि नहीं, मैं अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करूंगा।
मैं आपको अपने सोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा कि कहां से यह खबर मुझे मिली है। ठीक है, हालांकि इस पर और बात चला और सीबीआई ने कोर्ट में यह कहा कि जो रिपोर्ट इन जर्नलिस्ट ने लीक किया था, दरअसल वो रिपोर्ट भी गलत ही था। तो ये सारा मुद्दा चला, लेकिन यहीं से यह बात, जब ये कोर्ट में अभी बात चल रही थी, तब इस कोर्ट ने, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि आप ठीक से जांच कीजिए केस की, आपने सही से जांच नहीं किया है, ढुलमुल रवैया अपनाया है, तो आप जाइए फिर से उन जर्नलिस्ट को पकड़िए और उनसे पूछिए कि सोर्स कहाँ से आया था उस केस का। ठीक है, और उसी दौरान उसने कहा, कोर्ट ने, कि पत्रकारों को अपने स्रोतों को, अपने सोर्सों को छुपाने का भारत में कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है आप मामला समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द सारा मुद्दा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाचार चैनल द्वारा उपयोग किए गए दस्तावेज जो थे वह जाली है, सीबीआई कह रही है कोर्ट में, उसी रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, जाली दस्तावेजों के उपयोगकर्ताओं ने अपने स्रोतों का खुलासा नहीं किया। यहाँ जर्नलिस्ट की बात की जा रही है कि जो जर्नलिस्ट से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं अपने सोर्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, इसीलिए इसकी सत्यता साबित करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री या सबूत नहीं है। अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में सीबीआई ये बात कोर्ट के सामने रखती है। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा आपने काम सही से नहीं किया है, ढंग से जाके जांच कीजिए और जर्नलिस्ट को पकड़ के सोर्स के बारे में पूछिए। यहीं से सारा मसला चल पड़ा है। तो जरा देख लीजिए, पत्रकारिता स्रोतों के प्रकटीकरण के लिए कानूनी सुरक्षा भारत में क्या है। देखिए, हम कहते हैं ना कि मीडिया जो है वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, शोषित वंचित की आवाज है, और मीडिया को जरूरी होता है सोर्स का, अपने स्रोतों का। अगर उसका धर्म है मीडिया का यह कि अपने सोर्स की रक्षा करे, लेकिन जब कोर्ट उसे बाध्य करेगी कि आप सोर्स के बारे में बताएं, तो अनेक तरह की नैतिक और कानूनी पहलू सामने आएंगे ही। तो उस पर अब हम देखते हैं। देखिए, भारत में वैसे तो ऐसा कोई भी विशिष्ट कानून नहीं है कि जर्नलिस्ट को यह आके कहे कि मैं अपने सोर्स के बारे में कोर्ट को नहीं बताऊंगा। ऐसा कोई विधि नहीं है, कानून नहीं है। हाँ, यह ध्यान रखना है कि यह व्यवहारिक रूप में चला आ रहा है, एक परंपरा बन गया है, एक प्रथा बन गया है कि जर्नलिस्ट ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा संविधान का भाग 3 अगर आप देखें, और फंडामेंटल राइट भाग 3 है, इसमें आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो उसके तहत क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसी के दरमियान जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया है। जांच एजेंसियां सूचना देने के लिए पत्रकारों समेत किसी को भी नोटिस जारी कर सकती है। ये ठीक है, यहां तक तो मसला ठीक है। पत्रकारों को भी न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, यही जो मुसीबत है, यही जर्नलिस्टों के लिए गले नहीं उतर रहा है कि क्या अब हमें अपने सोर्स को भी बताना पड़ेगा। और यदि जर्नलिस्ट ने, अगर कोर्ट ने कहा कि आप अपने सोर्स के बारे में बताइए, और जर्नलिस्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, कोर्ट की बात नहीं माने, तो आप समझ लीजिए न्यायालय की अवमानना होगी, और न्यायालय की अवमानना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, उसके लिए कड़ा दंड भी दिया जाता है। अब देखिए, ये सारा मसला तो है, तो चलिए जरा सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं। आप उससे पहले समझ लीजिए कि इस मुद्दे पे भारत के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन कई बार दिया है। अपने कई फैसलों में उन्होंने पत्रकारों और उसके सोर्स को लेकर के अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन सर्वे सर्वा तो सुप्रीम कोर्ट है। तो जरा सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। ठीक है, चलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है, शुरुआत से ही प्रेस की स्वतंत्रता की मुखर आवाज रही है, समर्थक रहा। तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देता है और पत्रकारों को अपने स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट देती रही है। कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यदि आपको ध्यान होगा तो पेगासस का मामला आया था 2021 में। तो पेगासस स्पाईवेयर जांच के लिए जो एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति के तहत भी अनुच्छेद 19 की बात की गई थी, और उसके तहत क्या कहा गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने की मूलभूत शर्तों में एक पत्रकारिता स्रोतों की सुरक्षा भी है। यह जो है पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था। तो पत्रकारिता स्रोतों का संरक्षण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बुनियादी शर्त है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पत्रकारिता चले, जो खोजी पत्रकारिता है वह आगे बढ़े, इसकी एक बुनियादी शर्त है, फंडामेंटल बात है कि अगर कोई पत्रकार अपने सोर्स के बारे में बताना शुरू कर देगा तो फिर पत्रकारिता तो हो ही नहीं पाएगी। फिर पत्रकार काम कैसे करेगा?
कैसे वो मुद्दों को उठा के लाएगा सामने। क्योंकि मान लीजिए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैंने किसी मुद्दों को उठाया है और वह राजनीतिक मसला है, उससे किसी व्यक्ति की या राजनेता की छवि धूमिल होती है, ठीक है। तो अगर वो मुझसे मेरे खिलाफ एफआईआर करता है और कोर्ट मुझसे पूछती है कि आप बताइए कि आपको इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो मैंने किसी व्यक्ति का नाम बता दिया जो मेरे सोर्स थे, मैंने उसका नाम बताया। अब वह व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी का है, वह दबंग है, तो वह मेरे उस सोर्स के साथ जो है दुर्व्यवहार कर सकता है, उसकी हत्या भी कर सकता है, उसके जान पे बात आ सकती है। इसीलिए पत्रकारों का यह धर्म भी हो जाता है कि वो अपने सोर्स को छुपाए, उसे किसी के सामने नहीं रखे। और सुप्रीम कोर्ट इस बात का अधिकार भी दे रही है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। तो ये मसला है। देखिए, अब जरा समझ लीजिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कोई विशिष्ट कानून इस संबंध में नहीं है, एकदम क्लियर रहना चाहिए। हाँ, संविधान का जो भाग 3 है और आर्टिकल 19 है, उसके अंदर ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने गाहे बगाहे अपने कई फैसलों में कहा है, कई हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है, तो इससे एक व्यवहार तौर पर चला गया, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जरा समझते हैं कि विधि आयोग की जो सिफारिशें हैं इस चीज को लेकर के, यह क्या है। देखिए, 1983 में अपनी 13वीं रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस बात को सही से समझ लेना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करके पत्रकारिता के विशेषाधिकार को मान्यता देने की बात की गई। किसके द्वारा? भारत के विधि आयोग के द्वारा। इसको समझ लेना है, सिफारिश किया गया था ये। किसी भी अदालत में किसी व्यक्ति को प्रकाशन में निहित जानकारी के स्रोतों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, यह बात भी सिफारिश की गई थी विधि आयोग के द्वारा। स्रोत को गोपनीय रखा जाना चाहिए। विधि आयोग वही बात कह रही है कि यदि आप सोर्स को गोपनीय नहीं रखेंगे तो जर्नलिज्म हो ही नहीं पाएगा, फिर जो मसले हैं समाज के वह दुनिया के सामने आ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो सोर्स है पत्रकार को, उसे आप गोपनीय ही रखिए। और विधि आयोग ने इसकी दोबारा, ये सिफारिश हुआ था, ये लागू नहीं हुआ, तो विधि आयोग ने इसकी फिर से सिफारिश जो है अपनी 150वीं रिपोर्ट में भी किया और इसे संशोधन का सुझाव दिया कि आप इसमें संशोधन कीजिए। किसमें? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो इसको ध्यान रखना है। अब जरा हम देखते हैं कि भारत की स्थिति तो हमने देख लिया, दुनिया के और देशों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जरा उधर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे पत्रकारों के सोर्स की रक्षा के लिए क्या क्या कानून है, क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके में। देखिए, अधिकार न्याय के हित में कुछ शर्तों के अधीन है, यानी कि यहाँ जो है पत्रकारों को अधिकार तो है, पर अधिकार जो है वह निर्बाध नहीं है, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, युक्ति युक्त प्रतिबंध है। यदि मान लीजिए कोई मुद्दा कोर्ट के सामने गया और वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो कोर्ट पत्रकार से यह पूछ सकती है कि भाई साहब, ये रिपोर्ट आपने कहाँ से लाई है, आप ये न्यूज कहाँ से दे रहे हैं, अपना सोर्स बताइए। उस स्थिति में यहाँ यूनाइटेड किंगडम में न्याय के हित के तहत उस पत्रकार को अपने स्रोत को बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जनरली मुद्दों में वहां नहीं होता है, यानी कि दोनों ही मसले आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन याद रखना है। स्वीडन की बात करते हैं। प्रेस अधिनियम की स्वतंत्रता के तहत पत्रकारों के पास अधिकार की व्यापक सुरक्षा है। स्वीडन इसके मामले में, पत्रकारों के मामले में जन्नत है, एक तरह समझ लीजिए। वहां पे सोर्स को गुप्त रखने का पूरा अधिकार पत्रकारों को दिया जाता है। अब जरा हम चलते हैं यूएसए के तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, स्वतंत्र प्रेस की गारंटी देने वाले कानून के पहले संशोधन में विशेष रूप से प्रेस का उल्लेख किया गया। इसी संशोधन के तहत यह भी कहा गया कि आपको सोर्स की जानकारी देनी होगी। यहाँ यह स्थिति उत्पन्न हुआ कि अमेरिका के बहुत सारे जर्नलिस्टों ने अपने सोर्स की जानकारी देने से बिल्कुल ही मना कर दिया और जब मना उन्होंने कर दिया, इनकार कर दिया, तो उन पत्रकारों को जेल में भी डाल दिया गया। इसलिए कई रिपोर्ट आप देखते होंगे पिछले कई सालों के, यूएसए में काफी ज्यादा संख्या में पत्रकारों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है, ठीक है, जिसका एक कारण यही है। अमेरिका के कई राज्यों में ढाल कानून है, यानी कि शील्ड लॉ इसे कहते हैं, जो पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि अमेरिका में आप जानते हैं 50 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का अपना संविधान भी है, अलग तरीके से कानून भी बनाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे तो वहाँ ऐसा है, लेकिन राज्य में कई जगह जो है शील्ड लॉ बनाया है वहाँ के राज्य सरकारों ने, और पत्रकारों को अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए अपने सोर्स को गुप्त रखने का अधिकार भी दिया है। चलिए अब एक प्रैक्टिस प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आज का जो प्रश्न है वह है मेंस के टाइप का। तो जरा देखिए क्या है मुद्दा। पत्रकारिता स्रोतों के प्रकटीकरण के लिए कानूनी संरक्षण की स्थिति पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को उद्घाटित करें, ठीक है। तो यह आपको
150 वर्ड में इसका जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस टॉपिक पे हमने जितनी भी पहलुओं पर चर्चा की है वो आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। हम जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।